हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। चलो ठीक है सर, कोई आरटीपी बात नहीं सर। पीटीपी आपकी एजेंसी इंटेंशन बकेट नहीं है पेमेंट एमपीए। करने की, आपको कार्ड को सेटल ही करना है सर। आप सेटल करवाओ कार्ड, लेकिन मैं लिख के दे दूं सर, ये कार्ड सेटल नहीं होगा। क्यों अब आपको कुणाल को ले आना सर, आईडी क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? नहीं होगा सर, नहीं होगा सर। कैसे हो हमारे सभी दिल से दिलेरी भाइयों, आशा है कि आप सभी लोग अस्त मस्त हो गए। तो भाइयों, जब काबू नहीं कर पाता एजेंट या बहुत से बैंकर भी इसमें शामिल हैं, बैंकर से भी ऐसी बातें हुई हैं, कस्टमर को काबू नहीं कर पाते या कस्टमर को अपनी साइड नहीं ला पाते कि सर ऐसे कर लो, वैसे कर लो, फलाना कर लो, तो वो बौखला जाते हैं। यहाँ पर ये बौखला गई। आप तो सर जी कुणाल को साथ में ले आना और आप भी आ जाना, मैं देखती हूँ कैसे सेटलमेंट कराओगे। जीवन में कभी भी सेटलमेंट नहीं होगा। इसके ना ही बाप का बैंक है। और कम शब्दों में अगर ज़्यादा बात करूँ तो अगर आप किसी बैंकर को भी गाली दे देते हो, मैं ऐसा नहीं कहता आप गाली दो, अगर दे भी देते हो तो उसकी भी हिम्मत नहीं है आपका सेटलमेंट रोक दे। बैंकर बैंक्स के रूल फॉलो करता है, बनाता नहीं है। वो कभी नया रूल नहीं बना सकता या ये नहीं कर सकता कि सेटल रोक दिया। बैंक्स के जो रूल होते हैं वो आरबीआई डिसाइड करता है और बैंक के कुछ अपने पर्सनल रूल होते हैं। तो ये जो बोलते हैं कि सर जी सेटलमेंट कभी नहीं होगा, फलाना हो जाएगा, लीगल हो जाएगा, घर से भी सामान उठवा रहा हूँ, अभी घर पे ताला लगवा रहा हूँ, ये खाली डराने के लिए जब कस्टमर नहीं समझता। और जहाँ कस्टमर समझ जाता है, कहने का मतलब है जहाँ नहीं समझता वहाँ तो ये अपना भौंक कर चले जाते हैं, और जहाँ समझ जाता है, जहाँ कस्टमर सहमा होता है, डर जाता है, वहाँ फिर नए तरीके से डराते हैं। सर जी घर से सामान उठा लेंगे, सर जी फलाना कर लेंगे, सर जी फांसी पे चढ़ा देंगे, सर जी किडनी बेच देंगे। ये थोड़ा कैजुअल है तरीका, लेकिन कुछ इस तरीके से डराते हैं। बाकी ऐसा नहीं बोलते कि किडनी बेच देंगे, लेकिन ये थोड़ा सा कैजुअल तरीका है। तो कुछ इस तरीके से इनका डराना होता है। यहाँ पर भी मैडम की सुलग पड़ी और बहुत ही मज़े लिए मैडम के। चलिए सुनते हैं क्या क्या बात है हमारे सभी भाइयों। अगर आपके पास पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो। रिकवरी वालों के लिए हमेशा सख्त रहो, जो कि ज़रूरी भी है। बाकी आपको हमारी सलाह के अलावा भी अपने विवेक का भरपूर उपयोग करना है। हेलो यस हेलो, राजू सिंह जी से बात हो रही है मेरी? यस यस हो रही है। और राजू सिंह जी आरबीएल से बात कर रही हूँ सर। हम्म। हेलो हाँ हाँ मैडम, सुनाई दे रही है, बहुत प्यारी आवाज। आगे बताओ। सर, कार्ड की पेमेंट नहीं आ रही है आपके आरबीएल कार्ड की। आपको पूरा नाम निशा बात कर रही हूँ। है? निशा बात कर रही हूँ सर। निशा, पूरा नाम पूछा मैंने। शर्मा तो नहीं हो? निशा सिंह बात कर रही हूँ सर, बताइए। अच्छा, निशा सिंह हो। निशा जी, इसके बारे में अभी बात तो हुई थी कुछ दिनों पहले ही। हाँ, अब आप बात हुई थी, आपने बोला था आपके पास फंड नहीं है सर। हाँ मैंने तो आपको बोला तो एक बार कॉल तो रिसीव कीजिए आपने, मैंने कंटिन्यू कॉल किया, आपने फोन नहीं रिसीव किया। और जो एड्रेस आपने हमारे पास अपडेट करवा रखा है, ये L फर्स्ट और 2/100, इस वाले एड्रेस से भी आप ठीक है सर, इस पर अवेलेबल नहीं है अभी। मैडम, एड्रेस पे अगर मिल जाएंगे तो आपके जो गुंडागर्दी करने वाले एफ ऐसा वो छेड़ेंगे नहीं। अच्छा, आपके गुंडागर्दी करते हैं सर बैंक वाले? तो और क्या, गुंडागर्दी नहीं, देने बैंक वाले नहीं करते, रिकवरी वाले करते हैं। जैसे कि एक अभी फोटो देखा था मैंने, बनाने वाले ने क्या खूब बनाया था। लोन देने वाले तो बड़े सज्जन आदमी है, कोट पैंट पहन कर बैठते हैं। रिकवरी करने वाले बड़े हरामी होते हैं, साले गुंडे होते हैं पूरे के पूरे। अच्छा अच्छा, राजू जी सुनिए सर, अगर आपके पास पैसा नहीं है सर तो आप एक काम कर सकते हैं ना सर। देखिए, कार्ड आपका ना सर परमानेंटली सस्पेंड हो जाएगा सर, मार्केट क्लोजिंग है, सिविल भी आपका ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा सर, आपको भी पता है। हाँ। अगर पेमेंट करंट मंथ में नहीं आती, एटलीस्ट मिनिमम पेमेंट भी आप नहीं कराते हो सर। तो मैडम, आपकी बात में मान तो लेता, सॉरी, आपकी बात में मान लेता, मिनिमम दे देता, लेकिन अगर मैं कुणाल से ना मिला होता, अब मैं कुणाल से मिल गया तो अब मैं नहीं दूंगा मिनिमम, क्योंकि कुणाल से मिलने के बाद मुझे एक रास्ता मिला। कौन से कुणाल से मिलने के बाद? कुणाल कुमार यूट्यूबर, अच्छा, उससे मिलने के बाद एक मुझे रास्ता मिला। उसने भाई ने मुझे बताया कि मल्टीपल डेप्ट है ना मेरे ऊपर, अगर आपके ऊपर मल्टीपल डेप्ट हैं तो आप इसको सेटलमेंट करा लो बड़े भाई। आप ना झंझट में मत पड़ो। बैंकर लोग तो अपना फायदा ही सोचते हैं, एजेंसी वालों को तो पे आउट पे भाई पैसे तो मिलते हैं। फिर आप ये कहिए ना राजू जी, आपके पास फंड का इशू नहीं है सर, आपका इंटेंशन का इशू है कि आप एजेंसी करना चाहते हो, आप इस ये तो कार्ड को आपने सेटल करना ज्यादा चाहते हो बोल सर। दिया।
तो फिर क्या है ना, क्योंकि रास्ता भी मल्टीपल आपने देखा तो गलत ही मैडम देखा आपके सर। कान बंद हो जाते हैं क्या? मल्टीपल लोन नहीं सुना आपके कानों ने? ये बंद हो जाते हैं ऐसे टाइम पर। तो फिर क्या है ना, काम उसने कीजिए ना, उसने तो भी मेरी मैडम बात पूरी सुनिए बात सर। नहीं हुई अभी, आप बोलने ही नहीं दे रही बंदे को, तो फिर पहले या तो मैं बोलने या पहले नहीं आप सर, बोल लो चलो। तो नहीं पहले आप ही बोलो। उसने मुझे बोला कि आप ना राइट ऑफ तक ले जाओ या डीपीडी 280 तक, उसके बाद सेटल करना। बैंकर वैंकर की मत सुनना, एजेंसी वालों की तो खासकर। ये तो बस अपना फायदा निकालने के लिए बैठे हैं, इनको तो इंसेंटिव वगैरह मिलता है। और ये तो वही सर पैसे दे दो पैसे दे दो। उसकी बात मैंने फील भी करी, एक एजेंट से बात की थी मैंने। तो जब एक एजेंट से बात की ना, उसे मैंने सारी दुख दुविधा अपनी सुनाई कि मैडम ऐसे ऐसे लोन हो गया, कुछ इश्यूज भी हो गए थे। सर कैसे भी अरेंज करके दे दो, वो हमारी अटक थोड़ी है, वो तो आपकी अटक है। तो मैं समझ गया बड़े कमीने होते हैं रिकवरी वाले, कोई फायदा नहीं है समझाने का। तो बस मैं आपकी नहीं सुनने वाला। अच्छा सर, एक बात बताइए राजू जी, अगर आप हमारे अकाउंट में अपना फंड सबमिट करें, आपके सेविंग अकाउंट का पैसा हो, और अगर आप बैंक के पास अपना पैसा लेने आए और बैंक भी आपको बोले कि 80, 90, 120 रुपीज ज्यादा पाना, इंटरेस्ट काट के जो भी आपका पैसा बनेगा हम आपको पे कर देंगे। अगर आपकी एफडी मैच्योर हो जाए और उससे विदाउट इंटरेस्ट बैंक आपको आपका पैसा रिटर्न करे, वो भी एफडी मैच्योर होने के 2 दिन, 10 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद, फिर मैं समझा नहीं आपकी बात, दोबारा समझाना, क्या बोला आपने? नहीं, मतलब मैं ये कह रही हूँ, सपोज दैट सर आप बैंक में आओ और आपको अपने अकाउंट से पैसा निकालना हो, आपके सेविंग अकाउंट का फंड हो, और बैंक आपको मना कर दे कि भाई नहीं, हम भी अभी तो नहीं देंगे आपके सेविंग अकाउंट का पैसा, आप 180 के बाद आना, उसके बाद ही हम आपको आपका पैसा दे सकते हैं। फिर आपको सर कैसा लगेगा? मैडम जैसे कि ना जो आपने एग्जाम्पल दिया उस पे ना, अभी क्या है ना, आपके एग्जाम्पल में मेरे को एक बात याद आई। जैसे कि ये होता है ना, एक बैंक करप्ट हो जाता है जब बैंक की, तो बैंक को आप कुछ भी कर लो, दे नहीं सकता वो। तो ऐसा ही मैं हूँ, अब जब मेरे पास है नहीं तो आप कुछ भी कर लो, आप मेरे को ना मोहल्ले में ले जाकर मारो पीटो या मेरे को बदनाम कर दो, है ही नहीं तो कहाँ से देगा बंदा? मेरी बात सुनिए, फॉर कार्ड दिया है। एग्जाम्पल अभी पूरा नहीं हुआ यार, पूरा तो होने दो। क्या नाम था आपका? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, सुन रही हूँ सर। क्या नाम था आपका? निशा। निशा, हाँ जी। हाँ, तो क्या है ना, वैसे ही जैसे मान लो कोई बैंक है, आपने बहुत से बैंक देखे होंगे, मेरी तरफ एक बैंक था जो इंटरेस्ट देता था कुछ 9-10%। तो उसमें ना बंदों ने बहुत पैसा जमा किया, 2-3 करोड़ लेके भाग गया वो। अब जब वो भाग ही गया, या मान लो वो बेचारा बैंक करप्ट हो गया, तो वो देगा क्या? तो वैसे ही मेरा केस है, आप मेरे को एग्जाम्पल तो बहुत तगड़ा दे रही हो, लेकिन मेरे पास होगा तभी तो दे पाऊंगा, जब है ही नहीं तो कैसे दे दूं? अब एंड में सेटलमेंट बचता है। और एक और बात, अभी कौन सा बकेट है ये? आप मेरी बात सुनिए राजू जी। मैडम एक और बात, लास्ट मेरी बात, प्लीज 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 प्लीज। कौन सा बकेट है? हेलो, कौन सा बकेट है? ये अभी आपका 1 में चल रहा है सर, बताओ। बकेट 1 है ना? 2 महीने से तो आपने पैसा दिया नहीं है सर। हाँ हाँ, तो क्या है ना, मेरे ऊपर कम से कम अभी 35 लाख के लोन होंगे। अब बताओ उसको कैसे सॉर्ट आउट करूँ? गलत हो गया थोड़ा। तो देखिए, ये अकाउंट तो अभी आपका सेटल होगा नहीं राजू जी। हाँ, मैं इस पे एक आपको फैसिलिटी ऑफर कर सकती हूँ सर, कि जैसे आपका सर जो 9892 का अगर आप अमाउंट उसमें रिलीज करा देते हो, तो रेस्ट अमाउंट हम पे कर देंगे आपके कार्ड पे, फिर वही पैसा अपना विड्रॉ कर लेंगे, आप उस अमाउंट की ईएमआई कन्वर्ट कर सकते हो सर। ये ऑप्शन दे सकती हूँ मैं आपको, इसके अलावा तो सर सेटलमेंट का तो कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। ये ऑफर तो मुझे और बैंकों ने भी दिए हैं, बहुत से तो ये कह रहे हैं सर हम फंडिंग कर देंगे, आपको कुछ नहीं करना, बस कार्ड दे दो आप। लेकिन क्या है ना, करवा तो लूँ मैं फंडिंग भी, लेकिन वो मेरी डीपीडी कम हो जाएगी। और बहुत से बैंकों ने कहा है सर हम डाल देंगे इतना अमाउंट आपका, कुछ छोटे भी है ना, या ईएमआई करवा लेना। लेकिन ये सोचा अगर मैं ईएमआई सबकी करवा लूंगा तो मैं फिर खाऊंगा क्या? मेरी सारी कमाई तो वहीं चली जाएगी। वो सोचने की बात है। कर लेना ना सर, आपको इतना पता नहीं कौन से कुणाल की कौन से दुनिया की बात है। हो, आपने कुणाल को नहीं जानती हैं 2 आप। महीने छोड़ देना सर, 2 महीने बाद फिर से कोई बैंक आएगा, फिर से आपको यही ऑफर कर देगा सर। आप ऐसे अपने कार्ड को घुमाते रहो सर, आपका सिविल भी बचता रहेगा सर, अपने कार्ड से वो करेंगे। मैडम निशा जी, घुमाने में ही तो मैं फंस गया, यही तो सारी दिक्कतें आ गई, वरना फंसता थोड़ी मैं। बट अभी तो देखो यही ऑफर है सर, क्योंकि इसके अलावा सेटलमेंट तो होगा नहीं सर इस कार्ड में। बाकी कोई नहीं है, आपका तो आपका तो टारगेट वाली कहानी है, इसलिए आप इतना मतलब थोड़ा सा ना सर टारगेट वाली बात होती है सर। तो एक बात बताइए ना, तो यहाँ पे आपने रेफरेंसेस के नंबर दे रखे हैं ना सर, मैं उनको कॉल करती हूँ। मैडम बकेट 1 में कॉल करती हूँ, आपसे बात करती हूँ सर।
चलो कोई नहीं, आप जो कह रही हो वो भी आपके हिसाब से ठीक ही है, लेकिन क्या है ना, आपका टारगेट ही है, रेफरेंस में भी आप कॉल भी करोगे। अम्मा तुम ठीक है, या तो फिर मैं इनको कॉल करती ना सर। तो मैडम अभी आप कर दोगी तो मुझे पता थोड़ी चलेगा, कैसी बातें करती हो। अगर अभी आप कर दोगी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मैडम ने करा है कॉल। क्यों, आपके फादर आपसे बात नहीं करते सर? इतना लोन ले लिया आपने? नहीं, जैसे मान लो आपने अभी मेरे पीछे कॉल कर दिया तो मुझे पता चल जाएगा, हाँ जी निशा मैडम ने किया होगा। आप कर भी सकती हो, उसमें मुझे कैसे पता चलेगा? सर मैं कॉल अपने मोबाइल नंबर से ही करती हूँ सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कोई ऐसे पर्टिकुलर नंबर से कॉल भी करती हूँ। एजेंसी में फ्रॉड नंबर ही फ्रॉड नंबर है आपको एजेंसी याद में। होगा सर, इसी से मेरी इससे पहले भी बात हुई थी, व्हाट्सएप पे इसी से बात हुई थी, और अभी भी मैंने आपको उसी नंबर से कॉल किया है। तो क्या है ना, मेरे को ऐसे मतलब ध्यान नहीं है, क्योंकि मेरी बहुत सारे बैंकरों से बात होती है और ज्यादातर उसमें मतलब लड़कियां ही होती हैं, तो मुझे इतना ध्यान नहीं। और निशा नाम की तो बहुत लड़कियां हैं। बाकी क्या है, आप जो भी करना है कर सकती हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि एजेंसी में फ्रॉड नंबर ही नंबर है, कमी थोड़ी है नंबरों की है। सही बात है सर, बहुत ज्यादा नॉलेज लेके बैठे हो तो तभी तो पैसे 25 लाख का फ्रॉड करके मैडम बैठे हो सर। कुणाल Address ने ना छोड़ के बैठे कुणाल हो, ने ना लोन इतने लेके पूरी मेंटेलिटी बना रखी है कि मैंने कार्ड मैडम मैं ना कुणाल के साथ एक रात ना, मतलब एक रात रुका था उसके घर ही, कहने का मतलब। तो क्या है ना, सर कि कैसे इस लोन को क्लोज करना है, या मैंने इतना पैसा कमा रखा बैंक वालों का, तो कैसे, अगर जैसा आप कह रहे हो ना कि बैंक वाले गुमराह करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, सर मैं भी तो ये कह सकती हूँ ना कि आपने बैंक का पैसा लिया ही इंटेंशनली फ्रॉड करने के लिए सर। मैडम आप समझ ही नहीं रही, बता तो दिया आपको कि अभी फंड नहीं है, मल्टीपल लोन है। हाँ सही बात है सर, शायद मैं आपकी बात समझ नहीं रही, आप समझा नहीं पा रहे हो सर। अच्छा हाँ कोई नहीं, मुझे ये बात निशा जी आप ऐसे ना बातों से ना, मतलब आपकी नॉलेज के हिसाब से वैसे मैं जज तो नहीं करूंगा, लेकिन मुझे आप कॉलर लग रही है। कॉलर हो क्या? क्या है ना, मुझे कुणाल ने बोला था कि ये मतलब बुरा मत मानना, ये कुणाल के शब्द मेरे नहीं है, पर गाली दो तो उसको देना। उसने बोला था ये कॉलर वगैरह तो सब गधे होते हैं, इनकी सुनना नहीं है, अपना फायदा सोचते हैं, उसको ही गाली देना, उसके शब्द हैं। बाकी कुणाल अच्छा इंसान है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी दोस्त को गाली देनी है तो रिकवरी वाले देते ही है। तो ये गधे हैं, ये किसी की नहीं सुनते, इनको पैसों से मतलब है, कितना भी समझा लो, रो दो तुम इनके सामने, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो अपनी चलाएंगे। हाँ, और आपको यही सिखाया गुरान ने कि बैंक का पैसा लेके हम बैंक की तरफ क्या है ना, मैंने ना बैठा कुणाल के कहने पे, दुनिया के कहने पे, मैंने कुणाल के सामने जाते रो पड़ा, इतने लोगों ने बहुत परेशान किया है मुझे। तो क्या है ना, उसने बोला कि भाई आज आप यहीं रुक जाओ, तो उसने रात में बहुत ज्ञान दिया, पूरा ज्ञान दिमाग में डाल डाला उसने, सारे फ्रॉड नंबर, RTP, PTP, एजेंसी, बकेट, NPA। आपको कार्ड को सेटल ही करना है सर, आप सेटल करवाओ कार्ड, लेकिन मैं लिख के दे दूं सर कार्ड सेटल नहीं होगा। क्यों? अब आप कुणाल को ले आना सर आइडिया। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? नहीं होगा सर, नहीं होगा सर, बता तो क्यों नहीं होगा? कुणाल को लेके आ जाओ। मैडम सुनो सुन तो लो। हेलो, बस क्यों नहीं होगा थोड़ा मुझे बता दो। क्या कह रहे सर? क्यों नहीं होगा थोड़ा बता दो। नहीं करेंगे सर सेटल। मैडम आप तो जबरदस्ती धमका रही हो। बैंक के पैसे तो सर, वैसे बैंक के पैसे तो बैंक वालों की मर्जी चलेगी ना सर। ओह शिट मैडम, अभी क्या है ना, चलती है सर अपने अकाउंट में पैसों पर डेबिट कार्ड पे, सर आप तो क्रेडिट कार्ड यूज करके उस पर मर्जी चला रहे हो सर। कुणाल अवेलेबल नहीं है, पता है अभी कुणाल अवेलेबल नहीं है, मैं उसके बराबर में ही मतलब सर जिस दिन आप उसको लेके आओगे ना सर, मैं यही आगे मेल कर रही हूँ, आप जिस दिन उसको लेके आओगे ना तो ये कार्ड भी उसी दिन सेटल होगा सर। कहाँ लेके आ रहे हैं, आपके घर पे या एजेंसी में? आप उसको लेके आना सर ब्रांच में, तभी सेटल करेंगे कार्ड को। नहीं मैडम वो है नहीं, उसके घर से थोड़ी दूर है, भी बाहर गया हुआ है। कोई बात नहीं, आप उसको लेके जब भी लेके आना, आज लेके आना, 4 महीने बाद, 8 महीने बाद। मैडम ऐसा मेल मत करो, मल्टीपल डेप्ट है मैडम, ऐसा मेल मत करो, मल्टीपल डेप्ट है, थोड़ी मजबूरी समझो ना। ठीक है, मैंने बोला तो राजू जी, आप कुणाल को लेके आना, उसकी बातें में मैडम ऐसा मत करो मैडम, प्लीज मैडम मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, निशा जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मैडम, ऐसा मत करो, मल्टीपल डेप्ट है मेरे, प्लीज निशा जी। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, NBFC और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।